अटूट धैर्य की मिसाल शबरी। एक लड़की, नाम था श्रमणा। जन्म हुआ एक भील परिवार में, पर हृदय था करुणा और प्रेम से भरा। एक दिन उसका विवाह तय हुआ। घर में विवाह की तैयारी शुरू हुई, लेकिन उसके लिए सैकड़ों निर्दोष पशुओं को बलि के लिए बांधा गया। ये दृश्य देखकर श्रमणा का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में एक ही सवाल, क्या मेरे सुख के लिए इतने जीवों का अंत सही है? और उसी रात सब कुछ छोड़कर वो जंगल की ओर निकल पड़ी। भटकते भटकते वो किष्किंधा स्थित ऋष्यमुख पर्वत के पास मतंग ऋषि के आश्रम पहुंची। लेकिन एक डर उसे रोक रहा था। मैं नीची जाति से हूँ, क्या मुझे यहाँ जगह मिलेगी? उसने एक अनोखा रास्ता चुना। हर रात जब सब सो जाते, वो चुपके से आश्रम के रास्ते साफ करती और ऋषियों के लिए पानी, लकड़ियाँ रख जाती। दिन बीतते गए। एक दिन मतंग ऋषि ने उसे देख लिया। उसकी निस्वार्थ सेवा देखकर उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने उसे अपने आश्रम में स्थान दिया और वही श्रमणा अब शबरी बन गई। वक्त बीतने लगा। शबरी ने अपने गुरु की सेवा में जीवन समर्पित कर दिया। अंत समय में मतंग ऋषि ने कहा, एक दिन स्वयं भगवान राम तुमसे मिलने यहाँ आएंगे। समय बीता, शबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन विश्वास वो कभी नहीं टूटा। हर दिन वो रास्ते साफ करती, फूलों से सजाती और जंगल से मीठे बेर लाती। हर बेर को खुद चखती कि कहीं प्रभु को खट्टा फल न मिल जाए। फिर एक दिन जब माता सीता की खोज में राम और लक्ष्मण वहां पहुंचे, शबरी ने जैसे ही उन्हें देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़ी और प्रेम से उन्हें आसन दिया। अपने चखे हुए मीठे बेर उनके सामने रख दिए। लक्ष्मण थोड़े संकुचित हुए, लेकिन राम मुस्कुराए। उन्होंने बेरों में जूठापन नहीं, भक्ति देखी। राम ने एक एक बेर बड़े प्रेम से खाया और कहा, ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं पाया, क्योंकि इसमें प्रेम है, भक्ति है। फिर उन्होंने शबरी को नवधा भक्ति का ज्ञान दिया और बताया कि उनके लिए सबसे बड़ा धर्म है सच्चा प्रेम। प्रभु के दर्शन पाकर शबरी की तपस्या पूर्ण हो गई। राम की आज्ञा से उसने योगाग्नि द्वारा शरीर त्याग दिया और मोक्ष को प्राप्त हुई। शबरी की कहानी हमें सिखाती है, ईश्वर तक पहुंचने के लिए न ऊंच नीच मायने रखती है, न धन न जाति, बस चाहिए एक सच्चा हृदय, अटूट विश्वास और निस्वार्थ प्रेम।